बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महुआ सीट जिसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे थे और उनकी नाराजगी कैसे दूर की गई है ये भी हम आपको बता देते हैं। उन्हें इसके बदले दूसरी सीट दी गई और ये सीट लोजपा यानी कि चिराग पासवान के खाते में चली गई है। एक बार फिर से बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, सूत्रों के अनुसार ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महुआ सीट लोजपा रामविलास के खाते में चली गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि इसी सीट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान दोनों ही अड़िग थे अपनी अपनी बात पर। दोनों को ही यही सीट चाहिए थी और इसीलिए चिराग पासवान की पार्टी ने जब उम्मीदवारों का नाम साझा किया उस दौरान महुआ को होल्ड पर रखा गया था, क्योंकि अमित शाह से मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा की होनी थी। अब खबर ये आ रही है बिल्कुल शुभी, और अब क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं? उपेंद्र कुशवाहा क्या गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं, ये समझाने के लिए अमितेश जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अमितेश, क्योंकि एक सीट और दो दावेदार उनकी तरफ से डिमांड लगातार रखी जा रही थी। एक तरफ चिराग पासवान को भी महुआ सीट चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी आ गई थी और अब सूत्र बता रहे हैं कि ये लोजपा को सीट चली गई है। इसके बाद की तस्वीर आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, सूत्र बिल्कुल साफ कर रहे हैं कि लोजपा रामविलास के खाते में महुआ की सीट चली गई है, जिस सीट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा खासे नाराज थे। और उन्होंने कल शाम जो मीटिंग हुई, कल फिर उसके बाद देर रात जो मीटिंग हुई थी, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और नितिन नवीन गए थे, ऋतुराज सिन्हा गए थे, तमाम बीजेपी नेताओं के साथ। उस बैठक में उन्होंने साफ कह दिया था कि हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। उनकी नाराजगी थी। उसके बाद उनको दिल्ली बुलाया गया और नित्यानंद राय खुद लेकर दिल्ली पहुंचे, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी एक औपचारिक मुलाकात हुई, एक शिष्टाचार मुलाकात हुई है। तो निश्चित रूप से इस मुलाकात के बाद अमित शाह के साथ मुलाकात में ही बात बन गई है। और हमारे अमितेश, हम बहुत सारे विकल्पों पर बातचीत कर रहे थे, बहुत सारे विकल्प आप बता रहे थे, लेकिन इन विकल्पों से इतर अभी ये खबर आप दे रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को दूसरी सीट ऑफर की गई है। कौन सी वो सीट है? किसी तरह की कोई जानकारी आपके पास? देखिए, इस बारे में खुलासा हो जाएगा जल्द की कौन सी सीट दी गई है, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि उपेंद्र कुशवाहा की ही पार्टी के कोई प्रदेश स्तर के कोई नेता, इसमें जो कार्यकर्ता होगा वो चुनाव लड़ेगा एक दूसरी सीट पर, यानी महुआ के बदले दूसरी सीट उनको दी गई है, उनकी पार्टी को दी गई है। सूत्रों के मुताबिक ये बिल्कुल तय हो गया है और महुआ सीट लोजपा रामविलास के खाते में गई है, जहां से संजय सिंह चुनाव मैदान में उतरेंगे। लोजपा रामविलास की तरफ से वो दिल्ली में ही डेरा डाले हुए हैं। लेकिन दो और बड़ी खबरें हैं जो हमारे सूत्र पहले से बता रहे थे, जो मैं सुबह से इशारा कर रहा था कि एक एमएलसी की भी सीट उपेंद्र कुशवाहा को, उनकी पार्टी को दी जा सकती है, उस पर सहमति बनी है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, राज्यसभा की सीट, चूंकि उपेंद्र कुशवाहा केवल 2 साल के लिए राज्यसभा के सांसद बने थे, उपचुनाव हुआ था उसमें सांसद बने थे, वो 2 साल की जो सीट अगले साल 2026 में ही खत्म होने वाली है, उस सीट का रिन्यूअल होगा। ये रिन्यूअल आज की बैठक में तय नहीं हुआ है, बल्कि इसका कमिटमेंट पहले से था। उपेंद्र कुशवाहा को इस बात का कमिटमेंट पहले से ही दिया गया था कि 2 साल के लिए फिलहाल बन जाइए। अमितेश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इन विकल्पों पर तो बातचीत हो गई, लेकिन साथ ही साथ अगर हम उपेंद्र कुशवाहा की बात करें अमितेश, उपेंद्र कुशवाहा ने अपने लिए महुआ सीट की मांग इसलिए की थी ताकि वो अपने बेटे को इस सीट से उतार सके। तो क्या अब उनके बेटे चुनावी रणभूमि में नहीं उतर पाएंगे या दूसरे किसी कैंडिडेट को चुना जाएगा? देखिए, जो बाकी 6 सीटें हैं उसमें 5 पर उम्मीदवार भी लगभग तय हैं। जो सीट है सासाराम की, वहां पर उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा चुनाव मैदान में उतरेंगी, जो हमारे सूत्र ऐसा बता रहे हैं। अब तक औपचारिक तौर पर कुछ भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन महुआ की सीट को लेकर जो बात चल रही थी, हमारे सूत्र इस ओर बता रहे हैं कि महुआ की सीट लोजपा रामविलास के खाते में चली गई है। और लोजपा रामविलास के खाते में चूंकि रात में ही सिंबल कल दिया जाना था संजय सिंह को, तो संजय सिंह को सिंबल दिया जाना था चिराग पासवान के घर के बाहर। कल रात 2 बजे तक, 3 बजे तक संजय सिंह वहां पर मौजूद थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, सिंबल रात में नहीं दिया गया था। ये कहा गया था कि अभी बीजेपी की तरफ से, बीजेपी शीर्ष नेताओं की तरफ से चिराग पासवान को ये कहा गया था अभी होल्ड बिल्कुल। और अमितेश, देखिए यही गठबंधन की खासियत है। जो एनडीए गठबंधन की हम बात करें, वहां पर ये चीजें दिखाई देती है कि बहुत ही सियासी समीकरणों को साधने के बाद, अपने घटक दलों को मनाने के बाद चीजों का ऐलान किया जाता है। और अब भूपेंद्र कुशवाहा कह चुके हैं कि कोई नाराजगी नहीं है, तो संभवतः सारी बातचीत होने के बाद, उनसे सहमति लेने के बाद ये सीट लोजपा को गई होगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमितेश। और देखिए, आज विजय कुमार सिन्हा की तरफ से नामांकन पर्चा दाखिल किया गया, उस वक्त में तमाम दिग्गज पहुंचे हुए थे। सम्राट चौधरी ने उस वक्त क्या बयान दिया, आपको सुनवाते हैं।
आज यदि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज यदि बिहार बदला है तो उसमें लखीसराय के लोगों का योगदान है। आप याद कीजिए साथियों, बिहार के लोगों को गांव में बिजली नहीं मिलती थी। गांव में 3 से 4 घंटा बिजली आती थी। मुख्यमंत्री जी ने कहा 2014 के चुनाव में कि हम गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे। मोदी जी ने कहा हम घर घर बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। और आज देखिए साथियों, जहां बिहार में 17 लाख लोगों के पास बिजली कनेक्शन हुआ करता था, आज 2 करोड़ 14 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी को और मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। 2 करोड़ 14 लाख लोगों में से 1 करोड़ 70 लाख ऐसा परिवार है जिसका बिजली बिल ही नीतीश और मोदी ने 0 करने का काम किया। अब बिजली बिल नहीं आ रहा है। और आगे भी मोदी जी और नीतीश जी ने कहा है कि यदि आप अपने घर पर सोलर युक्त लगाना चाहते हो तो अगले 5 वर्षों में बिहार के सभी गांव में, सभी घरों पर, सबके छत के ऊपर हम बिजली कनेक्शन के साथ साथ सोलर प्लेट भी लगाएंगे, जो कि अगले 25 वर्षों तक आपका बिजली बिल 0 ही बना रहे, आपको बिजली बिल देना नहीं पड़ेगा। अब सोचिए साथियों, जहां बिहार में लोगों को वृद्धा पेंशन 400-200 रुपया मिलता था 2005, नीतीश कुमार जी की जोड़ी आई, सरदेव सुशील मोदी जी आए तो 200 से इसको 400 बढ़ाया गया। 1 करोड़ 70 लाख महिलाओं से संवाद किया गया। गांव में लोगों के साथ संवाद किया गया। गांव के लोगों ने कहा कि बिहार में वृद्धा पेंशन को बढ़ाना चाहिए। किसी ने कहा 800 बढ़ा दीजिए, किसी ने कहा 1000 बढ़ा दीजिए। नीतीश कुमार जी और हमने और विजय जी ने तय किया बिहार के लोगों को शुभ 1100 रुपया पेंशन देने का काम करेंगे सर। ये हम लोगों ने घोषणा नहीं किया। प्रत्येक 10 तारीख को आपके अकाउंट में 1100 रुपया चला जाता है। 1 करोड़ 12 लाख परिवार जिसके सीधे अकाउंट में जाता है। हमारी महिला बहनें यहां बैठी है साथियों। आप सोचिए, बिहार जैसे राज्य में जहां हमारी बेटियां बहनें 2006-7 में, जिसको गिरिराज बाबू मंत्री थे, यहां जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री उस समय 2014-15 में हुए, तब वो मंत्री हुआ करते थे, प्रेम कुमार जी मंत्री हुआ करते थे। तब बेटी जो हमारी थी 12 से 15 साल की, उसको हम लोगों ने